हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस चेन्नई यात्रा में आए हैं एक और अन्य मंदिर में, जिस मंदिर का नाम है वरदराज पेरुमल मंदिर। फ्रेंड्स, जो ये वरदराज पेरुमल मंदिर है, इसको छिपकली का मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 1053 में किया गया था। यहाँ मैं आई थी मम्मी पापा पंकज और अपने बेटे रिद्धिमान के साथ। और मंदिर में हम ना चेन्नई में जितने भी मंदिर में गए, सारे में निर्माण कार्य चल ही रहा था, सारे निर्माणाधीन थे। मैं यहाँ भी इस मंदिर है, सबसे पहले हम चेन्नई का जो फेमस मंदिर अष्टलक्ष्मी मंदिर था उसमें गई थी, तो वहाँ पे भी निर्माण कार्य चल रहा था। इस मंदिर में आई तो ये भी निर्माणाधीन है। फ्रेंड्स, तो ये देख के ना कि थोड़ा सा मैं मंदिर की सुंदरता और अच्छे से नहीं देख पाई, बस यही चीज़ मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बाकी मंदिर में विज़िट करना बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेंड्स, इस मंदिर में हम गए थे तो इतनी भीड़ लगी थी कि इसी दिन हमारा विचार था कि इसके पास में एक कांचीपुरम में एक दूसरा मंदिर भी था, तो उस मंदिर में हम नहीं जा पाए क्योंकि इस मंदिर में लाइन में इतनी देर लग गई कि कम से कम हमारा इसमें 2.5-3 घंटे के बाद हमारा नंबर आया। और ये कांचीपुरम का मंदिर, और कांचीपुरम जो फेमस है वो अपनी साड़ियों के लिए बहुत फेमस है। तो कांचीपुरम में जो साड़ियाँ हैं, साड़ियों के लिए फेमस ज़रूर है ये कांचीपुरम जगह, लेकिन जो कांचीपुरम की साड़ियाँ थी वो स्टार्टिंग ही 25,000 से थी। 25,000 से स्टार्टिंग कांचीपुरम की साड़ियाँ थी। और जो नॉर्मल साड़ियाँ मैं देख रही थी तो 16,000 रुपये की, जो थोड़ा सा अच्छी साड़ियाँ थी वो 16,000 की थी। तो इस रीज़न से भी यहाँ से तो हमने साड़ियाँ बिल्कुल नहीं ली। तो ये आ गए हैं फ्रेंड्स हम वरदराज पेरुमल मंदिर में, जिसे छिपकली का मंदिर भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इस मंदिर में एक ख़ास चीज़ थी, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी आगे जाके। ये मंदिर का था एंट्री गेट, और मंदिर का एंट्री गेट ये था। और फ्रेंड्स, ये मंदिर ना बहुत बड़ा था। फ्रेंड्स, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मंदिर, यहाँ पे ना संगल लटकी हुई थी इस मंदिर में। जो वो संगल लटकी हुई थी ना, वो सीमेंट से बनाई गई थी और बिल्कुल चेन फॉर्म में थी। तो ये देखना बड़ा ही विचित्र था इस मंदिर में कि संगल से, मतलब सीमेंट से कैसे कोई जंजीरों को आपस में बांध सकता है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी जंजीरें, वो भी इतनी सारी जंजीरें। यहाँ पे वो देखना तो बहुत ही यूनिक था। और दीवारों में ऐसे कलाकारी तो हमारे उत्तराखंड में भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन जंजीरों का सीमेंट से आपस में बंधा हुआ होना तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक था। और वो अलग था, मतलब उसमें बहुत मेहनत भी लगी थी, बहुत मेहनत वाला काम था। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ इस वरदराज पेरुमल मंदिर, जो कि छिपकली का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर छिपकलियों की मूर्ति के अलावा विष्णु भगवान जी की भी पूजा होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे विष्णु भगवान जी का मंदिर है, और जिनकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, तो जो विष्णु भगवान जी की मूर्ति है वो 40 साल में एक बार देखने को मिलती है। तो जिनकी किस्मत ही अच्छी होगी वो उन्हीं को देखने को नसीब होगा। और ऐसा कहा जाता है कि जिस साल वो आती है तो वो साल में 2 बार दिखाई देती है उसी साल में, और 40 साल बाद एक बार ही वो मूर्ति दिखाई देती है। भारत के तमिलनाडु में स्थित है कांचीपुरम। हिंदू धर्म में 7 ऐसे तीर्थ हैं जो सबसे पवित्र माने जाते हैं, उनमें से एक है कांचीपुरम। कांचीपुरम का अर्थ है ब्रह्मा का निवास स्थान। वेगवती नदी के किनारे स्थित मंदिर की भूमि कहे जाने वाले इस दिव्य स्थान में स्थित है कई ऐसे हिंदू मंदिर जिनका इतिहास युगों पुराना है, और जो आज भी उसी रूप में पूज्य हैं जिस रूप में हजारों साल पहले पूजे जाते थे। तो फ्रेंड्स, ये तो है ब्रह्मा का निवास स्थान। इन्हीं महान मंदिरों में से एक ये मंदिर वरदराजा पेरुमल मंदिर, इसे श्री देवराज स्वामी मंदिर के नाम से भी और छिपकली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु जी को, जो अति वरदराज या वरदराजा स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। संभवतः पूरे विश्व में यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मंदिर के इष्ट देव 40 सालों में एक बार पूजे जाते हैं, क्योंकि 40 साल में एक बार ही भगवान वरदराजा स्वामी की मूर्ति मंदिर परिसर में स्थित पवित्र अनंत सरोवर से बाहर आती है।
अंजीर के पेड़ की लकड़ी से बनी है भगवान श्री वरदराजा की मूर्ति। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सरस्वती नाराज होकर देवलोक से इस स्थान में आ गई थी। इसके बाद जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उन्हें मनाने के लिए आए तो ब्रह्मा जी को देखकर माता सरस्वती वेगवती नदी के रूप में बहने लगी। ब्रह्मा जी ने इस स्थान में अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। उनके यज्ञ का विध्वंस करने के लिए माता सरस्वती नदी के तीव्र वेग के साथ आई। तब माता सरस्वती के क्रोध को शांत करने के लिए यज्ञ की वेदी से भगवान विष्णु श्री वरदराजा स्वामी के रूप में प्रकट हुए। अब चूंकि इस क्षेत्र में अंजीर के पेड़ों का एक विशाल जंगल था, इसलिए इसे अंजीर के पेड़ों की लकड़ी से देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने श्री वरदराजा की प्रतिमा का निर्माण किया। अंजीर को अथी के नाम से जाना जाता है, इसी कारण भगवान श्री वरदराजा को अथी वरदराजा के रूप में जाना जाने लगा। विश्वकर्मा जी ने अथी वरदराजा की 12 फुट की मूर्ति का निर्माण किया था। 11वीं शताब्दी के दौरान मंदिर का निर्माण महाल चोल शासकों ने करवाया था और इसके बाद लगातार हिंदू राजाओं द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो ये कितनी लंबी लाइन है, और लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन कि इसमें एक टाइम पे एक ही व्यक्ति जा सकता है। और हम तो वहाँ पे नए थे, तो जो वहाँ के लोग थे वो ऐसे हट्टे कट्टे से, उनको देख के जो इतनी डर लग रही थी, वो क्या कर रहे थे, हमें साइड करके खुद ही आगे चल जाते। और वो टोली में आए थे और हमारा नंबर आगे आना था, वो हमसे भी, वो पूरी टोली हमसे आगे चली गई। मतलब वो पंकज के पीछे थी, लेकिन हमसे वो बहुत ही आगे चले गए। फ्रेंड, जो ये मंदिर है, ये 23 एकड़ में बने इस मंदिर में 19 विमानन के अलावा 400 स्तंभों वाला मंडप है जो श्री वरदराजा को समर्पित है। 16वीं शताब्दी तक मंदिर के गर्भगृह में श्री वरदराजा की मूर्ति विराजित थी और पूरे रीति रिवाजों के साथ उनकी पूजा हुआ करती थी। लेकिन पूरे भारत की तरह अंततः यह मंदिर भी मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं की भेंट चढ़ गया। मंदिर में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ, तब भगवान की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसी मंदिर परिसर में स्थित अनंत सरोवर के अंदर डाल दिया गया था। 40 सालों तक मंदिर बिना मूर्ति के रहा। जब अंततः मूर्ति नहीं मिली, तब मंदिर में श्री वरदराजा की पत्थर की एक मूर्ति बनवाई गई और उसकी स्थापना मंदिर के गर्भगृह में की गई। सन 1709 में किसी अज्ञात कारण से अनंत सरोवर का जल कम हुआ, जिससे भगवान अथी वरदराजा की वही पुरानी मूर्ति बाहर आ गई। फ्रेंड्स, ये ना बहुत ही बड़ा मंदिर था और यहाँ पे ना अलग अलग जगह मंदिर बनाए गए थे। तो एक मंदिर से हम घूम के आ गए थे, तो हम तो उस मंदिर से घूम के आ गए, तो फिर बहुत लंबी लाइन थी और हमारा नंबर पता नहीं कब आता। तो मैंने पंकज को कहा कि हम इसको रहने देते हैं। अब एक हमने जो यहाँ का मेन मंदिर था वो हमने विजिट कर लिया था, तो हमने कहा था कि हम दूसरे जो मंदिर जाए थे उसमें चलते हैं, लेकिन पंकज को कहना था कि नहीं, कि मुझे इस मंदिर को देखना है। इस मंदिर की विशेषता यही थी कि यहाँ पे सोने की छिपकली थी। और फ्रेंड्स, वहाँ अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो फिर वीडियो तो हम उसकी नहीं बना पाए। और छिपकली वहाँ पे ना छोटी सी सोने की छिपकली बनी हुई थी और उसको टच करना होता था, तो पंकज को वो देखना था, तो इसलिए वो लाइन में लगे रहे। और उनका नंबर 2-2.5 घंटे के बाद आया। तब तक फिर मैंने, मम्मी ने, रिद्धिमान ने यहाँ पे पंकज का वेट ही करा। और वेट क्या करा, हमने सोचा था कि तब तक हम बाहर शॉपिंग में, दुकानों में सामान देखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि रिद्धिमान ने उसके बाद उसे वॉशरूम जाना था, उसे पानी पीना था, उसे कुछ करना था। ऐसे करते करते ही, घूमते घूमते ही रिद्धिमान को ऐसा समय व्यतीत हो गया। फिर हमने कुछ वीडियो शूट मैंने करी, शॉर्ट्स बनाए, अपनी फ़ोटोज़ खींची। नहीं तो मंदिरों में हम अपनी फ़ोटो ही नहीं खींच पा रहे थे क्योंकि हम ज़्यादा देर रुक ही नहीं रहे थे, हम तो विज़िट कर रहे थे और फिर अपनी नई लोकेशन में जा रहे थे। तो यहाँ पे हमने, फिर मम्मी और मैंने खूब खुल के, यहाँ पे इस जगह में हमने खूब खुल के फ़ोटो खींची, वीडियो बनाई। और रिद्धिमान यहाँ पे फ्रेश व्रेश भी हो गया। फिर इसको खाना वाना भी मैंने यहीं खिलाया। फिर इसने खाना खुना खिलाने में इसको तो बहुत टाइम लग जाता है, तो सारा टाइम मेरा वहीं गया। उतनी देर में पंकज और घूम के आ गए। फिर हमने नारियल पानी भी पिया और शॉप भी विजिट की। शॉप में भी हम गए, तो शॉप में बहुत महंगी दे रहे थे वो साड़ियाँ, जो 16-16, 17-17 हज़ार से स्टार्ट थी, कांचीपुरम साड़ी। तो हमने तो ये सोच के आए थे कि कांचीपुरम में साड़ियाँ फेमस है, तो हम यहाँ से लेंगे। लेकिन यहाँ पे ना बहुत ही, इस मंदिर के आसपास साड़ियाँ थी वो बहुत ही महंगी थी, तो इसलिए हमने यहाँ से नहीं ली।
तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपकी मेरी जो ये मैं वरदराजा मंदिर में आई थी कांचीपुरम में, जो भगवान विष्णु जी का मंदिर था, आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो बने रहो मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ मैं आपको अपनी एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।